लीजिए तो पेश है चौथे दिवस का श्री रामचरित मानस पाठ का हिंदी अनुवाद सहित व्याख्यान। आइए सुनते हैं। बोली बेहड़ वाली मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमस्कार साथियों, राधे राधे। सभी को मेरा गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं लेकर श्री रामचरित मानस का पाठ। कल मुझे फीवर हुआ था, वो तो 2 दिन से रहा था, किंतु कर रही थी चल जाए तो चली जाए। कल नहीं चल पाया, कल मैं स्नान नहीं बना सकी थी। दैट्स व्हाई आई डिडंट प्रिपेयर माय वीडियो। सो बस आज नहा ली हूँ। अलाउ तो नहीं था नहाना, किंतु मेरा मन नहीं माना, क्योंकि ये मेरा शौक है। सिर्फ यूट्यूब पर डालना ये सब मेरा इंटेंशन नहीं है। इससे मेरी कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, कितना लाभकारी है। और जो कि प्रथम दिवस हमने देखा भी था, इसके परिचय में, इसके इंट्रोडक्शन में कितना कुछ दिया गया, कितनी हकीकत है, वो हम सबके सामने आ ही गई है। तो शुरू करते हैं आज। एक बार फिर से भगवान श्री राम, माँ सीता और श्री हनुमान जी को स्मरण करते हुए उनका जयकारा लगा लेते हैं। बोली अंजनी के लाला की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, मेरी अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध कीजिए और जग में जो आपकी लीला है उससे निपट पाने में मुझे सक्षम बनाइए मेरे प्रभु। आइए आनंद लेते हैं श्री रामचरित मानस गान का। कि भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलयन लकले मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, दो जेहि भावनीक तेहि सोई। इसका अर्थ है, संत और असंत अपनी करतूत से सुयश और अपयश रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा, साधु, गरल, अग्नि, कर्मनाशा नदी और व्याध, इन सब के गुण अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे उसे वही अच्छा लगता है। अर्थात कुछ लोगों को अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ को बुरी से भी ज्यादा बुरी चीजें पसंद आती हैं। तो जिसको जो भावे उसको वही अच्छा लगता है। ये भाव की बात है। हमें प्रभु का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनके विषय में जानना, ये सब अच्छा लगता है। और हम आजकल तो वीडियो भी डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमारा वीडियो अपलोड करना हो सकता है नहीं अच्छा लगता हो, हमारे संज्ञान में नहीं है। खैर, भलो भलाए पहले लहै निचाए नीचु, सुधा सराहे अमरता, गरल सराहे मीचु। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भले भलाई से बड़ाई पाते हैं, वह नीच निचाई से अमृत अपने अमरत्व गुण से सराहा जाता है, और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। प्रशंसा सबकी होती है, अच्छाई की भी और बुराई की भी, लेकिन ध्यान रखिए, बुराई की प्रशंसा तो नहीं होती है। व्यक्ति
उत्सुकतावश कुछ समय के लिए अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है और कुछ कुकृत्य कर बैठता है बुराइयों के चलते, लेकिन बुराई ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती। के खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अर्थ है कि दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधु गुण ग्रहण करते हैं। दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं कि बिना पहचाने उसका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता। अर्थात अच्छे लोग जो संत आत्मा है, पवित्र आत्माएं हैं, वो अच्छाइयों को अपनाते हैं और दुष्ट जन बुराइयों को अपनाते हैं। एक संसार और दूसरा समुद्र। संसार की तुलना समुद्र से की गई है, जबकि समुद्र भी उसी संसार का हिस्सा है। संसार में पापी और संत दोनों प्रकार के जीव हैं। उसी प्रकार समुद्र, जिससे अमृत और विष दोनों चीजें उत्पन्न हुई हैं। भय पोज सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए, करहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं और वेदों ने उनके गुण दोष विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं, जबकि सृष्टि उन्हीं की है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बस उन्हें पहचान लीजिए और उसके बाद अपनाइए। अच्छे बुरे का भान सिर्फ इंसान को हो सकता है। संसार भर में किसी अन्य जीव को अच्छे बुरे का भान नहीं है। दुख के दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, अमृत संजीवन, विष मृत्यु, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अमृत का अपोजिट संजीवन दिया गया है। हो सकता है मैं भूल कर रही हूं बोलने में, क्योंकि संजीवन वो जीवन देता है और अमृत अमर कर देता है। विष, एक तरफ विष और दूसरी तरफ मृत्यु। पुस्तक में ऐसा दिया गया है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। समय रहते मैं अवश्य ही इस विषय में, संभव रहा नहीं भी रहेगा तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी, वीडियो अवश्य अपलोड कर दूंगी इस विषय में। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, संत जनों से मैं वार्तालाप करूंगी, उसके पश्चात ही ऐसा संभव हो सकेगा। नेक्स्ट, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध देश, गंगा कर्मनाशा नदी, मारवाड़ मालवा देश, ब्रह्मांड मलेच्छ, स्वर्ग नरक,
प्रेम, वैराग्य, ये सब मिले हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पए, परिहरिवार विकार। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरे आई, भले ओ प्रकृति बस चुकई भलाई। इससे पहले हमने जो दोहा पढ़ा था, पहले हम उसका अनुवाद जान लेते हैं। जग कर्ता विधाता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु संत जन रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। हमने कहा था ना, गुण और दोष, अच्छाई और बुराइयों को जानने के बाद ही उन्हें आत्मसात किया जा सकता है, उन्हें अपनाया जा सकता है। और संसार भर में प्राणी एकमात्र ऐसा जीव है जिसे अच्छे और बुरे का भान होता है, जिसे अच्छाई और बुराई के विषय में पता होता है। वो एक अलग बात है कि लोग एक्सेप्ट कर पाने में देरी कर लेते हैं, या कुछ लोग तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि कहीं अत्यधिक अच्छाई है और कहीं अत्यधिक बुराई है। दूसरे दोहे का अर्थ है, ऐसा नीर क्षीर न्याय ज्ञान जब विधाता देवे, तब अवगुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है। ये बात भी परम सत्य है। मेरे प्रभु की जिस पर कृपा होती है, वो व्यक्ति अवगुणों को छोड़कर भी गुणों की ओर अग्रसर होता है। ऐसा तभी संभव है जब उस परम तत्व परम पिता परमेश्वर की कृपा किसी पर हो जाए। परंतु समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले पुरुष भी माया के अधीन होकर भलाई से चूक जाते हैं। चूंकि रावण भी पूर्व जन्म में एक महान राजा हुआ करते थे, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन हम इसमें उनकी चर्चा करेंगे। प्रताप करके कुछ नाम है राजा का। फिर जब उनको श्राप लग गया तो परिणाम स्वरूप राक्षस कुल में उन्हें जन्म लेना पड़ा और पूरा परिवार राक्षस बनकर ही सामने आया। खैर, इस विषय में भी बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे आगे। श्री रामचरितमानस ज्ञान में नहीं आएगा, मेरे ख्याल से मैंने रामायण में पढ़ा था, वाल्मीकि रामायण में, पर हम बात जरूर करेंगे क्योंकि अब बीड़ा उठा लिया है तो चर्चाएं चलती रहेंगी। आगे का दोहा है कि सो सुधारे हरि जन जिमिले ही, और दले दुख दोष बिमल जसु देही। खलऊ करई भल पाए सुसंगु, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट जन भी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं। परंतु उनका स्वभाव तो अमिट है, वह नहीं मिटता। के लखे सुबेस जग वंचक जेऊ, और बेस प्रताप पूज अहि तेऊ। उघरे अंत न होय निबाहु, काल ने मेज में रावण राहु। जो अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं, और फिर बीच में ही वह कपट खुल जाता है, अर्थात पापों का घड़ा भर जाता है। अंत तक उसका निर्वाह नहीं होता, जैसे कि काल ने में रावण और राहु का हाल हुआ था। पाप कुछ दिन ही चल सकता है, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। बुराई ज्यादा दिन तक नहीं चलती, ज्यादा समय तक बुराई अब तक नहीं टिक पाई है। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमे जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। साधु जन बुरा वेश धारण किए हो
तो भी उनका सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। कुसंगति से हानि व सत्संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह बात सबको विदित है। साथियों, आपको यहाँ विदित करा देना चाहते हैं, जैसे उदाहरण श्री हनुमान जी और जामवंत जी का दिया गया है कि साधुजन बुरा वेश धारण किए तो भी उनका सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। भगवत प्रेमियों में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी, ये उदाहरण बुरे व्यक्ति का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण सिर्फ अच्छाई का उदाहरण है। जिस प्रकार श्री हनुमान जी और जामवंत जी का जो सम्मान प्रकट किया गया है, तो यहाँ किसी बुरे तत्व से तुलना ना करें आप। कई बार ऐसा हो जाता है, बस इतना सही बोलना है मेरा। गगन चढ़ाए रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल गंगा। गगन चढ़ाए रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देग निगारी। धूल वायु के साथ आकाश में चढ़ जाती है और नीचे को जाने वाले जल के साथ कीच में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गाली देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी होई। सोए जल अनल अनिल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। इसका अर्थ है, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और सुसंगति से वही अच्छी स्याही बनकर पुराण लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और वायु के संबंध में भाप रूप बादल होकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ये परम सत्य है। ग्रह भेजस जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होय कुबस्तु सुबस्तु जग, लखय सुलक्षण लोग। सियापति राम जय जय राम। इसका अर्थ है, ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुयोग हैं और सुयोग को पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इस बात को चतुर लोग ही जान सकते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। सस शोषक पोषक समुझि, जग जस अपजस दीन। इसका अर्थ है, यद्यपि महीने में दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा एक समान रहता है, तथापि विधाता ने उनके नामों में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला समझकर जगत में यश दिया है और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर अपयश दे दिया है। बहुत ही गहरी बात, बहुत ज्यादा गहरी बात। देखिए, महीने में 2 पखवारे कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के सभी नागरिक इस विषय से, इस बात से चिर परिचित हो। हमारे हिंदी महीनों से, हिंदी भाषा से महीने में 2 पखवारे होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिन्हें नाम दिया गया है। 15-15 दिन के रहते हैं। तिथियां घटती बढ़ती हैं, उसके चलते तिथियां फिर आगे पीछे भी हो जाती हैं। और यही वजह है हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों का आगे पीछे हो जाना या दुविधा हो जाना। जिस प्रकार अभी हाल ही का एग्जाम्पल लेके चलते हैं दौज का, कि नहीं इतने बजे से इतने बजे तक शुरू, तो ये ग्रह नक्षत्र का हिसाब रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सिर्फ पखवाड़े की, कि 2 पखवाड़े होते हैं, उजाला और अंधेरा। अंधेरे पखवाड़े को
कृष्ण पक्ष और उजाले पखवाड़े को शुक्ल पक्ष का नाम दिया गया है। यदि हमारे श्रोतागण कोई भी इस विषय में विस्तार से हमसे जानना चाहें या उनके मन में उत्सुकता हो तो मैं अवश्य ही इस विषय में वीडियो बनाना चाहूंगी। आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता रहेगा तो मैं फालतू में इतना ज़्यादा क्यों करूं, शोभा भी नहीं देता है। ये मेरा शौक है, इसलिए मैं रामायण पढ़ती हूँ, रामचरितमानस ज्ञान का अध्ययन मैं स्वयं कर रही हूँ। और चूंकि इसका लाभ सबको मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ें तो अकेले ना पढ़ें, उसको 4 लोगों को सुनने से उसका कुछ लाभ हो। तो मैं यहाँ किसको सुनाऊंगी, अपने किचन में खड़े होकर पढ़ रही हूँ, यहाँ कौन सुनने वाला है। मेरे प्रभु मेरे सामने हैं, वो जानते हैं उनकी लीला है, इसीलिए मैं 4 लोगों को सुनाने के चक्कर में अपलोड करती हूँ। तो साथियों, इसी के साथ चौथे दिवस का ये पाठ यही संपन्न होता है। अगले यानी 5वें दिवस आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय।